इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। सभी करनाल वासियों को और सभी हरियाणा वासियों को भी, सभी अपने भाइयों को, आप सभी पत्रकार भाइयों को और मेरी जो बहनें यहाँ पर हैं, आप सबको मैं आज पहला नवरात्रा है, मैं पहले नवरात्रे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और देवी माँ आप सभी को खुशियाँ दे, आपकी मनोकामना पूरी करे सभी की। चुनाव कैसा चल? अग्रसेन जयंती है, अग्रसेन जयंती पर भी मैं सभी अपने भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज आखिरी दिन है चुनाव का, तो मैं सभी से अपील भी करना चाहूंगी, सभी करनाल वासियों से, कि आप अपनी बहन, अपनी बेटी सुमिता सिंह जो कि 36 बरादरी की है, उसको आप अपना वोट दें। और पहले भी मैंने के अंदर जो हमने विकास किया है, आगे भी इसी प्रकार से मैं आप सबका ईमानदारी से विकास भी करेंगे और हमेशा करनाल वासियों के मैं साथ खड़ी हूँ। इसमें भाई हैं, सभी अपने साथ हैं और मैं थी नहीं यहाँ पर, अभी हवन पर गई हुई थी, अग्रसेन जयंती का हवन था, वहाँ गई। उन्होंने निशाना साधा है। ऐसे है राजनीति में, चाहे राजनीति हो, दूसरी कुर्सी दोगे। जी क्या कुछ कहेंगे सम्मेलन के बारे में? पंजाबी बिरादरी का कल सम्मेलन हुआ है, खट्टर साहब ने बात करिए। ऐसे है, आप सब भी पंजाबी हो, मैं पंजाबियों में पंजाबी हूँ, अग्रवाल समाज में अग्रवाल हूँ, मैं रविदासियों में रविदासी हूँ, वाल्मीकियों में वाल्मीकि हूँ। जब आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे व्यापारी हैं या आप राजनीति में हैं, आपको हर किसी को साथ लेके चलना पड़ता है। हम सब एक हैं। इसी लक्ष्य करती हूँ विकास की, मैं बात करती हूँ जोड़ने की, मैं बात करती हूँ अपने हरियाणा को, अपने करनाल को एक नए मुकाम पे ले जाने की। और वो लोग बात करते हैं जात बिरादरी की और तोड़ने की। मैंने कभी जात बिरादरी की बात नहीं करी है। मैं सब पिछले दिनों मैंने 3-4 मुद्दे उठाए, आप लोग भी साथ थे, जैसे कि कल्पना चावला का गेट सामने, सड़क बंद, लाइटें नहीं है। उसके बाद हम मुगल करनाल रोड जो सड़क बंद थी, जब मैं जहाँ गई 3-4 बार वही जो है काम शुरू हो गए। आप सोचिए, अगर मैं खुद विधायक होंगी, मुझे एक एक चीज़ का पता है, मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ और विधायक बन के तो मुझे सारी हालात और स्थिति का पता है। बीजेपी दावा भ्रम है उनको। काफी लंबा चुनाव। कांग्रेस लोग बदलाव चाहते हैं, हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। और आप अगर हमारे कार्यक्रमों में देखोगे, जेन्युइन लोग जिस एरिया में जाते हैं वहीं के लोग होते हैं और कोई बाहर से खरीदे हुए लोग नहीं आते हैं। मैं करनाल वासियों को ये भी कहना चाहूँगी, कई प्रकार के ये जो हमारे सरकार है अभी जिनकी, वो लालच देने की कोशिश करेंगे, पर करनाल वासी किसी लालच में कहीं ना हमने खराब करने की कोशिश की और ना हम कोई भाईचारा खराब करने की बात करते हैं, ना हम कोई जाति और बिरादरी की बात करते हैं। जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, हम 36 बिरादरी का कार्यक्रम करते हैं, हम कोई एक जाति पाति पे हम बात ही नहीं करते। ये वाला प्रश्न तो आप उनसे पूछेगा जो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के राज में कॉलोनियां पक्की नहीं करी गई है, कोई सुविधाएं नहीं दी गई है, उन बारे में आपकी सरकार आती है तो क्या कुछ आश्वासन देंगे आप? हमारी सरकार आती है तो मैंने एक ही आज पैम्फलेट है, इसमें हमने सब कुछ दिया है। अगर आप ये जो मैंने निकाला है और जो उन्होंने निकाला कल, वो सिर्फ जात बिरादरी और एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को करने का था। मेरा अगर आप देखेंगे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा विकास का मुद्दा है। जो रजिस्ट्री बंद है उनको खुलवाएंगे। जो कच्ची कॉलोनी है हमारे करनाल के अंदर, इतनी कच्ची कॉलोनी है, मैं रोज डोर टू डोर वहाँ पर कर रही हूँ। इतनी बुरी स्थिति है, गंदगी है, सीवरेज टूटे पड़े हैं, लोगों के घरों के आगे बुरा हाल है और जो बुरा हाल है वहाँ का, हमारी सरकार आते ही हम उनको पक्का करेंगे। आपने देखा होगा किसानों की जीरी 10 दिन से मंडी के अंदर पड़ी है, रो रहा है किसान आंसुओं से रो रहा है। सच्ची में आप उस दिन देख रहे थे, उनकी जीरी काली हो गई और अभी तक कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट खरीद करने के लिए नहीं आया है। प्रॉपर्टी आईडी का जो है, प्रॉपर्टी आईडीज हम बंद करेंगे, पोर्टल सिस्टम हम बंद करेंगे।
मैडम इनकी सरकार है, 1150 रुपए का सिलेंडर ये दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे। मौके की सरकार अगर 1150 की दे रही है तो आगे क्या लोग विश्वास करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने कहा अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अगले दिन भाजपा का मैनिफेस्टो है, कहता है हम भी 500 का देंगे। अगर आप 500 का दे सकते थे तो आपने इतने सालों से क्यों नहीं दिया? मैं उनसे ये सवाल मनोहर लाल करती खट्टर हूँ। कल पंजाबी नहीं, नहीं है। बताया हाँ? चुनाव के आखिरी दौर में जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगे? आप उनको कहे कि आप और नायब सैनी जी डरपोक हैं, मुझसे डर के करनाल छोड़कर क्यों गए? मैं उनसे सवाल करती हूँ। ये दोनों डरपोक है, भाजपा डरपोक है। ये करनाल छोड़कर क्यों गए? क्यों खट्टर साहब गए और क्यों नायब सिंह सैनी गए? और मेरे ऊपर, मैं करनाल की बेटी हूँ, करनाल की बहन हूँ, लोगों की बुआ हूँ। इन लोगों ने मेरे ऊपर इतने झूठे केस दर्ज किए, मेरे ऊपर 420, मेरी अपनी प्रॉपर्टी पे, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर ही कब्जा वो करके झूठे केस बनाए। और मैं एक एक केस मैं जीती हूँ, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर। इन लोगों ने इतना प्रेशर, और मैं तो दिलेर हूँ। आप उनसे पूछ सकते हो, 10 साल से मुख्यमंत्री है यहाँ के और विधायक हैं और नायब सैनी है यहाँ से। कभी आज तक मैं उनको कभी मिली भी नहीं। अगर डरपोक होती तो औरों के जैसे मैं उनको मिलती। बस्तियों के बारे में उनको नहीं पता। और इतना बड़ा झूठा, मेरा पासपोर्ट देख सकते हैं आप, मेरा पासपोर्ट देख सकते हैं। इस साल एक बार भी नहीं गई, एक बार भी मैं विदेश नहीं गई, ना बंबई गई, मैं करनाल में ही हूँ। उनको कहे मेरा पासपोर्ट देख ले और आप लोगों को बताएं। एक महिला के ऊपर, करनाल की, सुनो, करनाल की बेटी के ऊपर ये लोग पर्सनल अटैक करते हैं। इन्होंने झूठी मेरी वीडियोस बनाई है, झूठी वीडियोस बनाई है इन्होंने मेरी और वायरल की है। उल्टा वाल्मीकि समाज के मेरे भाइयों ने कहा कि हम इनका वोट से बदला लेंगे, हमारी महिलाओं की गलत फोटोएं दिखा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अरे करनाल को, इनको करनाल से कोई प्यार ही नहीं है। करनाल की आप लोगों को, जनता को जवाब देना है। ये लोग जो बाहर से आए हैं, आपकी बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर झूठा प्रचार कर रहे हैं। मैं मनोहर लाल खट्टर जी को चैलेंज करती हूँ, वो प्रूव कर दे कि मैं कितनी बार और कितने महीने बाहर गई हूँ। चैलेंज करती हूँ। सुनीता सिंह आपकी अपनी है, 10 साल उसने ईमानदारी से, उसने पूरी निष्ठा से करनाल की सेवा की है, करनाल के काम कराए हैं, करनाल की डेवलपमेंट कराई है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने इसके अंदर अभी कम लिखी हैं, आप देखिएगा। मैं उनसे पूछती हूँ उनको क्यों चुने? मैं विकास की बात करती हूँ, मैं करनाल की जनता की भलाई की बात करती हूँ, प्रॉपर्टी आईडीज बंद करने की बात करती हूँ, रजिस्ट्री खोलने की बात करती हूँ, पोर्टल सिस्टम जो कभी खुलता नहीं उसको हम बंद करने की बात करते हैं। गरीब लोगों का जो राशन कट गया, परिवार पहचान पत्र, गलत उनकी इनकम लिख दी गरीब आदमियों की, उनका परिवार पहचान पत्र ठीक कराएंगे और उनकी जो बंद, उनके कटे हुए राशन, उनकी कटी हुई पेंशन हम वो ठीक कराएंगे। और मैं लोगों के बीच में चैलेंज करती हूँ, ये जो भाजपा के लोग हैं ये तो काम की बात ही नहीं करते हैं। हम काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। इनकी करनी और कथनी में फर्क है, करनी और कथनी में फर्क है। 2019 के अंदर इनकी जो डबल इंजन सरकार थी दुष्यंत की और इनकी, इन्होंने कहा था 5100 रुपए पेंशन करेंगे, झूठ बोलते हैं। आज के दिन 3000 अगर विकास ही नहीं किया इन्होंने तो 4.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा कैसे होगा हरियाणा को? इनसे पूछिए कैसे होगा। करनाल के अंदर स्मार्ट सिटी फेल, मुझे बताओ स्मार्ट सिटी के तहत क्या हुआ? आप लोग सभी मेरे भाई करनाल के हैं, आपको कहीं अपने घर के आसपास, अपने दफ्तरों के आसपास स्मार्ट सिटी नजर आती है क्या? कहाँ गया ये 1000 करोड़ रुपए का घोटाला? हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, इसकी जब हम आएंगे। 5 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे मैडम? लोगों से अपील करती हूँ, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बेटी, जिसने पूरी ईमानदारी से, जिसने पूरी निष्ठा से करनाल के लोगों की सेवा करी है। मेरा घर हमेशा सब लोगों के लिए खुला रहा, दिन में भी आए, रात को भी आए, मैं सबको मिली। जिसको जहाँ दर्द था उसके दर्द में गई, जिसका कोई काम था उसके काम में गई। और आगे भी इसी प्रकार से 5 साल, अभी तो मैं 5 साल के लिए बनूंगी ना, अभी 5 साल की बात करूंगी। आप सभी भाइयों के आशीर्वाद से, मेरे पत्रकार भाइयों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बनने जा रही हूँ और करनाल के लोगों की सेवा करूंगी, करनाल के लोगों का काम करूंगी, करनाल का विकास करूंगी, चहुमुखी विकास करूंगी। आज आपका रोड शो भी है मैम, क्या अपील करेंगे? रोड शो भी है आपका।
रोड शो के लिए क्या अपील करेंगे आप? आपका रोड शो है। ऐसे है, मैं परमात्मा में विश्वास करती हूँ, भगवान में विश्वास करती हूँ। मैं सभी देवी देवता, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, पंजाबी के हैं, अग्रवाल समाज के हैं, मैं सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करती हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है, मैं उनके साथ हूँ। भाई मेरा साथ दो। ये लोग जो पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आना। ज्वाइनिंग